नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आपने सुना होगा हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान लड़कियों ने एक मुहिम चलाई थी हिजाब की। ये कर्नाटक में शुरू हुआ था, मतलब जहाँ का कैपिटल बेंगलोर है। बेंगलोर तो ज़रूर सुना होगा आपने। फिर उसमें वो क्या था कि जो स्कूल और कॉलेजेस थे वो चाहते थे कि लड़कियाँ अपने कॉलेज या स्कूल की हदूद में सिर्फ यूनिफॉर्म ही पहने, उसके ऊपर कुछ भी, न बुर्का न हिजाब, और अंदर एक बार पहुंच जाएं तो सभी लड़कियां एक जैसी दिखाई दें। फिर इस पे कुछ लड़कियों को एतराज़ हुआ, उन लोगों ने एहतजाज किया। फिर वो मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में गया, वहाँ पे वो केस हार गई। अब फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है और सुप्रीम कोर्ट जो है रेगुलरली इस केस को सुन रही है। इसके बारे में कुछ रोज़ पहले हमने आपको बताया भी था। अभी एक इसके एकदम अपोजिट एक किस्सा सुनने में आया है। अब क्या हुआ कि ईरान में 1979 से आपको मालूम है वो मज़हबी हुकूमत है वहाँ पर, और उन लोगों के कवानीन मज़हब के लिहाज से बहुत सख्त हैं। तो वहाँ पर हिजाब पहनना लाजमी है। अभी देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान में कुछ भी लाजमी नहीं, यानी कॉलेज या स्कूल के बाहर लड़कियाँ चाहें तो पहने, चाहें तो न पहने, लेकिन कॉलेज के अंदर आ जाएं तो उन्हें यूनिफॉर्म पहनना है। लेकिन ईरान में जो वहाँ की लड़कियाँ हैं उनको घर से बाहर निकलते हैं तो उनको हिजाब सबको लाजमी पहनना है, और अगर वो नहीं पहनती तो फिर उनके ऊपर सरकारी कानून लगता है, फिर उनके ऊपर तशद्दुद भी होता है, गिरफ्तारी भी होती है, पुलिस ले के जाती है उनको। अब एक ऐसा किस्सा सुनने में आया है कि एक लड़की जिसे कुछ वक्त पहले गिरफ्तार किया गया था, वो पुलिस थाने में बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद वो कोमा में चली गई। कोमा में चली गई और अब जो उसके बारे में इतला मिली है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कल वो फौत हो गई। अब जब वो फौत हो गई तो वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उन्होंने बहुत शोर मचाया कि ऐसे कवानीन का क्या मतलब है जिससे एक तो आम लोगों की जो है वो आज़ादी सलब होती है, और फिर वो इतनी सख्ती से अमल पैरा किए जाते हैं कि कुछ लोगों की मौत भी वाक़ई हो जाती है। अभी ये नाज़रीन आप ख़ुद फ़ैसला करें। वैसे तो हिंदुस्तान में तो एवरीथिंग इज़ ओपन, किसी के ऊपर कुछ भी लाजमी नहीं है, लेकिन ये जो हिजाब था वो ये था कि भाई कॉलेज के अंदर उनको नहीं पहनना है, बाहर वाले चाहें तो पहने या न पहने, और उसके बदले में ईरान में लाजमी है, जिसके बदले में मौत वाक़ई हो गई है। आप ख़ुद फ़ैसला करें क्या सही है और क्या गलत। नाज़रीन, अभी अभी चेहलम हुआ हज़रत इमाम हुसैन का, तो सियालकोट के नज़दीक कुछ शिया ज़ायरीन थे, वो जा रहे थे जुलूस में शिरकत के लिए। तो रास्ते में सुन्नी लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके ऊपर पत्थरबाजी की, उनके ऊपर गोलियां तक चलाईं, और जिसके नतीजे में कई ज़ायरीन जो है शदीद ज़ख्मी हो गए, और अभी वो सियालकोट के हाजीपुरा पुलिस थाने में उसके ख़िलाफ़ FIR फाइल कर दी गई है।
अब पाकिस्तान में ये पता नहीं क्यों, क्योंकि ये ज़ाहिर है सुन्नी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो ज़बरदस्ती दूसरों के ऊपर अपनी मर्ज़ी थोपते हैं। नहीं तो होना तो ऐसे चाहिए कि जिसका जो मन चाहे, जिस तरह चाहे अपनी इबादत करे, और अगर वो चेहलम में या आशूरा में शिरकत करता है तो इससे दूसरों को तो कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों आए दिन यानी ऐसे सुन्नी लोगों की तरफ से शिया लोगों के ऊपर हमले होते ही रहते हैं। उनके जो मस्जिदें या इमाम बाड़े होते हैं उनके ऊपर ग्रेनेड फेंके जाते हैं, बम फेंके जाते हैं। हत्ता कि पेशावर में तो 1-2 महीना पहले एक खुदकार बम पार अंदर चला गया और उससे 60 लोगों की मौत हो गई वाक़या। तो यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो है ना मज़हबी इंतहा पसंदी उरूज पर होती जा रही है। दूसरों के ख़िलाफ़ तो छोड़िए, मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है और मुसलमान को मार रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अभी ये जो फ्लड आई है, मतलब सैलाब आया है, तो जैसे जैसे पानी उतरता जा रहा है बीमारियां सर पकड़ती जा रही हैं, वो नज़र आ रही हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा जो नुमायाँ बीमारी है वो है डेंगू। और डेंगू जो है ना जब आती है तो उसके साथ बॉडी का टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत बढ़ जाता है, बुखार जिसे कहते हैं हम उर्फ़ आम में। और बुखार के लिए सबसे ज़्यादा कारगर जो फौरी दवा देनी पड़ती है, एंटीपायरेटिक बोलते हैं अंग्रेज़ी में उसे, वो दवा का नाम है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल पाकिस्तान में ज़्यादा जो है ना एक ब्रांड है पेनाडोल के नाम से सेल की जाती है। और आजकल उसकी जो है ना अवेलेबिलिटी यूँ समझ लीजिए कि नापैद हो गई है, बाज़ार में मिल नहीं रही। एक तरफ बीमारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ दवा नहीं मिल रही। अच्छा, ये बनने के लिए, पैरासीटामोल बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट यानी एक उसका जो पार्ट चाहिए होता है केमिकल, उसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। और वो पैरासीटामोल बनाने के लिए सरकार उनको सप्लाई करती है, क्योंकि ये क्या है कि यही एसिटिक एनहाइड्राइड जो है ना पैरासीटामोल बनाने के काम में भी आता है, और साथ साथ इससे अफीम को हीरोइन के बनाने में भी काम वही आता है, वही एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो इसीलिए इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रोल्ड होती है, उसके लाइसेंस दिए जाते हैं। अभी सरकार का कहना ये है कि हमने तो जितने कारखाने हैं उनको पूरी सप्लाई कर दी है, फिर आखिर बाज़ार में पैरासीटामोल क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब तो हमें तो यही लग रहा है कि वो कारखानदार लोगों ने या तो ख़ुद वो पैरासीटामोल की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर उन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो डाइवर्ट कर दी है और अफीम वालों को दे दी है कि वो भले हीरोइन बनाएं, और उनको तो बस कमाई चाहिए, पैसा मिल गया बहुत हो गया। नाज़रीन, पीटीआई ने सरकार को एक और डेडलाइन दे दी है। पहले तो इमरान खान जब भी बोलता था वो ऐसा बोलता था कि 6 दिन के बाद नहीं तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, हकीकी आज़ादी मार्च करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी पीटीआई का एक कोर कमेटी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, बनीगाला में, इमरान खान के बंगले पर। और उसके बाद फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने फिर से वही कहा कि ये आखिरी डेडलाइन है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर सरकार अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करती तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम पाकिस्तान को बर्मा या शुमाली कोरिया बना देंगे, इतनी तक उन्होंने धमकी दी है। अच्छा, इस बीच में ख्वाजा आसिफ की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वो मुज़ाकरात के हक़ में हैं। तो अभी इसके जवाब में जनाब फवाद चौधरी क्या कहते हैं कि हम उनके इस जो उसका जो ये ऑफ़र है इसकी हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर वो तारीख़ का ऐलान करते हैं तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। अरे भाई, फिर मुज़ाकरात काहे के होंगे? अब वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इंतखाबात की तारीख़ की अनाउंसमेंट कर देती है तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। यानी घूम फिर के बात वही ढाक के 3 पात। सो लग तो ऐसा ही रहा है कि अभी गवर्नमेंट और पीटीआई
दे आर इंचिंग टूवर्ड्स कन्फ्रंटेशन, एक मुकाबलेबाजी का वक्त आ रहा है। और ख़ुदा खैर करे पाकिस्तान का, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान मुआशी तकलीफ़ों में है। 237 तक डॉलर पहुंच गया है, 27% इन्फ्लेशन का रेट है, शरह महंगाई हो गई है और डॉलर 237 रुपये तक है। और ऐसे में अच्छा, फ्लड की वजह से कहते हैं 10 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो गया है पाकिस्तान को, और उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन ऐसे में पीटीआई को तो अपनी हुकूमत की पड़ी है, हकीकी आज़ादी चाहिए, नए इंतखाबात चाहिए। तो अभी खुदा खैर करे, देखें क्या होता है आइंदा चंद रोज़ में। जो कुछ होगा उससे हम आपको मुतला करते रहेंगे वक्त ब वक्त। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।